अभी हम ये देख लेते हैं जो सलून वाले हैं एट होम की बुकिंग कैसे एक्सेप्ट करेंगे और उसको कैसे प्रोसेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट पे टैप करिए। ये जो स्क्रीन आ रही है यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है एट सलून सर्विस एंड एट होम सर्विस। बट जब आपके पास जब भी न्यू बुकिंग आएगी वो आपके पहले वाले ऑप्शन में ही शो होगी एट सलून सर्विसेज में। जब बुकिंग आपको असाइन हो जाएगी एज अ स्टाफ तब आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बट सबसे पहले आपको बुकिंग एक्सेप्ट और स्टाफ को असाइन करने के लिए फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। सेकंड वाला ऑप्शन उसी केस में आता है जिस केस में सलून ऑनर और स्टाफ का नंबर सेम होता है। अगर आपके स्टाफ का नंबर अलग है तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। बट अगर सलून ऑनर ने खुद को ही एज अ स्टाफ रजिस्टर किया हुआ है तो आपको ये वाली स्क्रीन आएगी। तो अभी अपने को बुकिंग एक्सेप्ट करनी है और उसे स्टाफ को असाइन करना है तो अपने को यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे टैप करिए। टैप करते ही आपका सलून का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको एट होम के डैशबोर्ड पे जाना है और जो आपकी एट होम की बुकिंग्स होंगी वो आपके इस डैशबोर्ड पे शो होंगी जो कि है एट होम का। अब हम एक बुकिंग बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं उसको अपन कैसे स्टाफ को असाइन करेंगे और कैसे स्टाफ बुकिंग देने के लिए जाएगा, उसका सारा प्रोसीजर। ये हमारी कस्टमर ऐप है, इसमें हम एट होम सेक्शन में आएंगे। जिस सलून के लिए हमें बुकिंग करनी है वो सलून सेलेक्ट करेंगे, सर्विसेज ऐड करेंगे, एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जो भी कस्टमर का एड्रेस है जहाँ पे हमको एट होम बुकिंग्स चाहिए। प्रोसीड टू पे। Hello, we will update you once the salon accepts your booking. Thank अब you. आपकी एट होम की बुकिंग बन गई है। ये बुकिंग पेंडिंग में ही रहेगी जब तक सलून वाला इसको एक्सेप्ट नहीं करता और किसी स्टाफ को असाइन नहीं करता है। ये बुकिंग एट होम के डैशबोर्ड पे आ गई है सलून के पास में। इसको यहाँ से अब सलून ऑनर जो भी है वो इसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट पे टैप करते ही उसके पास एक स्टाफ की लिस्ट आ जाएगी। अगर मेल की बुकिंग आई है तो मेल स्टाफ की लिस्ट आएगी। अगर फीमेल की बुकिंग है फीमेल सर्विसेज के साथ में तो फीमेल स्टाफ की लिस्ट आएगी। स्टाफ सेलेक्ट करेंगे, चूज़ एंड कंटिन्यू करेंगे। ये बुकिंग मेरी स्टाफ को असाइन हो गई है। बट ऑनर के पास भी इसकी डिटेल शो होती रहेंगी कि इसका टाइम डेट क्या है, एड्रेस क्या है, बुकिंग आईडी, सर्विस ड्यूरेशन और जो भी इस बुकिंग का पेमेंट समरी है पूरा सलून ऑनर के पास में भी शो होगा। अब हम देखते हैं कि जो स्टाफ है वो इस बुकिंग को कैसे प्रोसेस करेगा। हम स्टाफ के डैशबोर्ड पे जाएंगे। ये अपने स्टाफ का डैशबोर्ड है। अब स्टाफ के पास भी ये बुकिंग आ चुकी है। इस बुकिंग के इन्फो में जाएंगे हम। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा बुकिंग इन्फो आ रहा है कि सलून जो कस्टमर है उसका एड्रेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है सर्विस का और क्या क्या सर्विसेज इसने बुक की है और टोटल चार्जेस वगैरह
सब यहाँ पे आ रहा है। अब नीचे एक बटन आ रहा है लीविंग फॉर कस्टमर्स प्लेस। जब स्टाफ मेंबर फ्रीलांसर बुकिंग देने जाएगा तो वो जब अपने प्लेस से कस्टमर की लोकेशन के लिए स्टार्ट करेगा तब इस बटन को टैप करना है। टैप करने के बाद हम उनसे एक बार कंफर्मेशन और लेंगे, तो यस पे टैप करिए। आपका यहाँ पे एक स्टेटस बुक हो चुका है कि आप अपनी जगह से कस्टमर को सर्विस देने के लिए निकल चुके हैं। जैसे ही आप उस बटन पे टैप करेंगे कस्टमर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है अपनी प्लेस से निकल चुका है आपको सर्विस देने के लिए। जैसे ही आप कस्टमर की प्लेस पे पहुंच जाते हैं, उसके घर पे पहुंच जाते हैं, तब यहाँ पे एक नीचे बटन आ रहा है आई एम एट कस्टमर्स प्लेस। आपको ये बटन टैप करना है। इस बटन के टैप करते ही यहाँ पे एक तीसरा बटन आता है वेरीफाई कस्टमर्स QR कोड। जब आपका सेटअप हो जाए एट होम का स्टार्ट में, तब आप इसको वेरीफाई QR कोड पे टैप करेंगे। उससे क्या होगा, कस्टमर के डिवाइस पे एक QR कोड जनरेट होगा। उस QR कोड को आपको स्कैन करना रहेगा बुकिंग स्टार्ट करने के लिए। QR कोड स्कैन करना आप सबके लिए मैंडेटरी है। इसके बिना आपकी एट होम की सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। जो QR कोड है वो कस्टमर की बुकिंग डिटेल पे शो होगा। ये कस्टमर का स्क्रीन है, यहाँ पे QR कोड आ रहा है। आप इस पे टैप करेंगे, QR कोड शो होगा। आपको अपने स्कैन से इस QR कोड को स्कैन करना है। जैसे ही आप QR कोड स्कैन कर लेंगे उसके बाद में एक यहाँ पे स्कैन योर फेस का स्क्रीन आ रहा है। यहाँ पे आपको आपकी सेल्फी क्लिक करनी है। सेल्फी क्लिक करके मेक श्योर सेल्फी क्लियर हो, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होगा और आपका सेल्फी आपके प्रोफाइल इमेज से मैच नहीं करेगा तो आपकी बुकिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो मेक श्योर जो आपका प्रोफाइल इमेज है वो भी क्लियर हो और जो आप सेल्फी क्लिक कर रहे हैं वो भी क्लियर हो। बिना सेल्फी क्लिक किए और सेल्फी को वेरीफाई किए बिना आपकी बुकिंग स्टार्ट नहीं होगी एट होम के लिए। सेल्फी क्लिक करने के बाद वेरीफाई एंड स्टार्ट बुकिंग पे टैप करो। आपकी बुकिंग अब इन प्रोग्रेस में चली गई है। अब जितना भी बुकिंग का प्रोसेसिंग टाइम आप लोगों को लगेगा, उसके बाद में जब आपका सर्विस कंप्लीट हो जाएगा, आप दोबारा से डिटेल स्क्रीन पे आए और यहाँ पे जो नीचे कंप्लीट बुकिंग का बटन आ रहा है इसको टैप करिए। इसको टैप करने के बाद में एक QR कोड अगेन जनरेट होगा कस्टमर के ही डिवाइस पे। बुकिंग कंप्लीट करने के लिए भी आप लोगों को एक QR कोड स्कैन करना रहेगा जो कि कस्टमर के डिवाइस पे दोबारा से जनरेट होगा। आप उसको स्कैन करेंगे, उसके बाद ही आपकी जो बुकिंग है अब कंप्लीट हो जाएगी। बुकिंग कंप्लीट करते ही एक रेटिंग स्क्रीन आएगी कि आप लोगों को भी एक चांस दिया जाएगा कि आप आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को रेट करें, कि जिस कस्टमर को आप लोगों ने बुकिंग दी है उसके साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आप रेटिंग करके और उसको सबमिट कर सकते हैं, बट रेटिंग करना मैंडेटरी नहीं है।
बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप आपके कस्टमर को रेट करें। यहाँ आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही वहाँ से फ्रीलांस स्टाफ के डैशबोर्ड पे बुकिंग कंप्लीट होगी, सलून ओनर के पास भी उसका स्टेटस कंप्लीट मार्क हो जाएगा।